हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर फाइन एट योर होम। तो अभी अपन बात करेंगे क्लास 6 के लेसन फर्स्ट की। इससे पहले अपन ने हिंदी ग्रामर के 5-6 लेसन हो चुके हैं आपके, जो कि आपने फिर नोटबुक में कर लिए होंगे और उनको अच्छे से लर्न भी कर लिया होगा। बिल्कुल छोटे छोटे इजी लेसन थे वो हिंदी ग्रामर वाले। तो ऐसा ना हो कि आपका होमवर्क चेक किया जाए तब आपका होमवर्क इनकम्प्लीट हो, ठीक है ना। तो अभी अपन शुरू करते हैं हिंदी रीडर का पहला लेसन का नेम क्या है? याचना। यानी यहाँ पे ये बच्चा, ये बालक याचना कर रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, कैसे प्रार्थना कर रहा है, आओ उसको अपन देखते हैं। क्या बोलता है ये? सबसे पहले करुणा में है। किसको बोला है? भगवान को बोला है, हे भगवान आप इतने करुणा में हो, इतने दयालु हो, इतने काइंड हो, इस शुष्क हृदय में भर दो सरस सुधा धारा की। ये जो मेरा हृदय बहुत ही क्या है, सूखा है, इस सूखे से हृदय में आप रस से भरी हुई धारा को भर दो। हे भगवान, मैं आपसे विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, याचना करता हूँ कि आप इतने करुणा में हो, प्लीज़ मेरे पे इतनी सी करुणा, इतनी सी दया आप मुझ पे कर दो। मेरे भाग्य गगन में चमके, मेरी उन्नति का तारा की। एक तो ये हो, और दूसरा कि जो मेरी उन्नति है ना, वो इतनी हो कि हर जगह मेरी तारीफ़ हो, यानी हर जगह मेरे यश हो, ठीक है ना। और मैं हर चीज़, जो भी मैं काम करूं, उस पे मुझे क्या चीज़ मिले भी? अपार सफलता मिले। ऐसा मैं आपसे याचना करता हूँ, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु हो लहराता, दिव्य रूप में सजी रहे नित्य भाग्यवती भारत माता। हे भगवान, हे करुणा में, मेरे तन के रोम रोम में, यानी मेरे शरीर के अंग अंग के अंदर शक्ति सिंधु लहराता हो, कि यानी जैसे सिंधु जो है महासागर, उसके अंदर जितनी शक्ति है, वैसे शक्ति है वो मेरे रोम रोम में आप कर दो, ठीक है ना। मेरे रोम रोम में आप शक्ति का संचार करो, दिव्य रूपी सजी रहे नित, और मेरी भाग्यवती भारत माता। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी जो भारत माता है वो दिव्य रूप से सजी रहे नित, यानी हमेशा, यानी मेरी भारत माता हमेशा दिव्य रूप में सजी रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। शरणों में, यानी कानों में, शरणों में गुंजित हो जाए अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के ही हित में यह जीवन समुद्र हो व्यतीत। ये क्या प्रार्थना कर रहे हैं आगे, कि शरणों में, मेरे जो कानों में है वो इस चीज़ का गुंजन होना चाहिए। किस चीज़ का? अविरत मधुर विश्व संगीत। ये अविरत यानी बिना रुके विश्व संगीत, यानी पूरे जो विश्व की जो मेलोडियस संगीत है वो मेरे कानों में गूंजता रहना चाहिए। सदा दूसरों के ही हित में यह जीवन समुद्र हो व्यतीत, यानी मुझे इस काबिल बनाओ कि मैं दूसरे लोगों की हेल्प कर सकूं, दूसरे लोगों की सहायता कर सकूं, दूसरे लोगों का हित है वो मेरे हाथों से होना चाहिए, मुझे इस काबिल बना दो, ठीक है ना। मैं सिर्फ अपने पे नहीं ले जाऊँ, ठीक है ना, मैं पूरे विश्व को एक मानूँ, और मेरे हाथों से लोगों की हेल्प बहुत ही ज़्यादा होनी चाहिए। मैं बहुत लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे इस काबिल आप बना दीजिए, ठीक है। मेरे मानस में खिल जाए नलिनी संपद भक्ति अनूप, औस्तों में गूंजे यश गायन, दृग में रुचिर तुम्हारा रूप, ठीक है ना। उसने बोला कि मेरे मानस, यानी जो मेरे मन के अंदर है वो खिल जाए नलिनी संपद भक्ति, ठीक है ना, कि मेरे मतलब चरणों की भक्ति, यानी आपके चरणों की भक्ति मैं करूं, ठीक है ना। मैं हमेशा आपके चरणों की भक्ति, पद यानी पैर, और भक्ति यानी भक्ति होगी, यानी मैं आपके चरणों में हमेशा रहना चाहता हूँ, और आपके चरणों की अनुपम पूजा, प्रार्थना, अर्चना करने का मुझे मौका मिलता रहे, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। औस्तों में गूंजे
निश्चस गायन, और मेरे होठों में हमेशा आपकी तारीफ़ के गायन ही गूंजने चाहिए। दृढ़ में रुचि तुम्हारा रूज, और हमेशा आपका रूप मेरे हृदय में बसा रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको भूल जाऊं, मेरी आंखों में, यानी मेरी आंखों में जो आपका जो रूप है ये बहुत ही सुंदर है ना, ये रूप है, ये हमेशा मेरी आंखों में बसा रहना चाहिए। हम न भूलेंगे प्रभुवर, करते नित्य तुम्हारा ध्यान, तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान। हम क्या मांगते हैं? हे प्रभु, हे भगवान, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। हे भगवान कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलने वाले हैं, हम आपको हमेशा याद रखेंगे। नित्य सुबह सवेरे आपको गुणगान करेंगे, आपको याद करेंगे, आपको नमन करेंगे, लेकिन हमेशा आपका ध्यान करेंगे रोज़ाना। लेकिन तुम यानी भगवान, है भगवान, लेकिन तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान की। हे भगवान, हम आपसे सिर्फ यही वरदान मांगते हैं कि आप हमें कभी भुला मत देना, आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि, आप अपना हम पे आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, ताकि हमारी भी, हमारे परिवार की भी, हमारे गांव, हमारे समाज, हमारे देश की सेवा कर सकें। ऐसा हमें काबिल बनाओ आप, ठीक है ना। तो ये डॉक्टर राजकुमार वर्मा द्वारा लिखित बहुत ही अच्छी पोएम थी, कविता थी, जिसको अपन ने पढ़ा, समझा। अब आपको करना है, इस कविता को आपको 8-10 बार पढ़ के गा के देखना है, फिर इसको समझना है, फिर इसके वर्ड मीनिंग आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में, और कल मैं आपके इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको व्हाट्सएप नंबर पे भेज दूंगा। किसी भी बच्चे के व्हाट्सएप नंबर पे होमवर्क नहीं आ रहा है या कोई एडिशनल नंबर ऐड करवाना चाहता है, तो वो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे